तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। जैसा कि अभी आप टाइटल और थंबनेल से देखकर समझ गए होंगे कि जो है बालोद जिले में सीधी भर्ती निकल के आई ड्राइवर के पदों पर, जो कि है 19,000 से 62,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। ठीक। और दूसरी जो बड़ी भर्ती है अभी रायपुर जिला में है, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होना है, जिसमें स्टोर कीपर और भृत्य के पदों पर भर्ती होना है। तो इसका पूरा वीडियो मैं अभी दोनों जिलाओं की बड़ी भर्ती जो है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जो कोई भी अगर इस पे आवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्किप ना करें, तभी आप समझ पाएंगे। और कहीं पर भी अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल बताऊँगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो पे। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो जारी हुआ, जिसके संबंध में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो 13/11/2024 को यहाँ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और पत्र क्रमांक ये 3463 पे अंकित है। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7/12/2024 को संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ड्राइवर के पदों पर भर्ती होनी है जो जिला बालोद में है। तो अगर आप जो है ड्राइवर के पदों पर भर्ती होना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक और भर्ती है जो रायपुर जिले से है, दोनों का मैं विवरण में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग बालोद जिले की भर्ती की बात कर लेते हैं, जिसमें जो है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में, ये जो है जिला न्यायाधीश बालोद में, ठीक है। तो यहाँ पे भर्ती होनी है। तो अगर आप जो है आवेदन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मेरे वीडियो को पूरा देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो वाहन चालक के पदों पर भर्ती हो रही है। 2 पद होना है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पोस्ट है और दूसरा जो है अनारक्षित का एक पोस्ट है। ठीक। तो बिल्कुल आवेदन कीजिए। पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है, ठीक है। तो पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। जो भी भर्ती की पात्रता क्या होगी वाहन चालक के पद के लिए, ठीक है, इसमें जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल होगी 4 के अनुसार 19,500 से 62,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता किसी भी राज्य शासन की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, केवल 8वीं पास होना चाहिए। ठीक। अगर आपने जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिया है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। 8वीं कक्षा के साथ जो है हल्के वाहन मोटर का, ठीक, या कमर्शियल वाहन चालक के वैध लाइसेंस धारण होना चाहिए तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। अनुभवी एवं वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वस्थ होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है। ठीक। और चौथी जो कंडीशन है, यह अपेक्षित उम्मीदवार जो है छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं तो बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होगा ही। तो उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करें। ठीक। नियमित वाहन चालक के रूप में। आयु एवं पात्रता की हम लोग बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2024 को 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, परंतु उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो मूल निवासी जो होंगे छत्तीसगढ़ के वही आवेदन कर सकते हैं। इसमें 40 वर्ष तक की छूट मिलेगा, प्लस 5 वर्ष की और 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र है तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर के अन्य जो राज्य के आवेदक अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। तो कई लोग का कमेंट रहता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु संबंधित प्रमाण पत्र आपको माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र जमा करनी होगी, ठीक है। जो अन्य दस्तावेज हैं जैसे कि रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए, कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए लागू नहीं होंगे। ठीक है। चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र जो फर्जी पाए जाने पर चयनित न दिए बिना उसे समाप्त कर दिए जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ से बाहर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा में हो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो आप वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के पते पर आपको केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आते हैं। तो 7 दिसंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। संध्या 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो पता बताया है। तो पता को एक बार और नोट कर लीजिएगा। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद पर आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची आपको स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना है। ठीक है।
तो आवेदन पत्र पर स्वतः का नाम लिखा हुआ एक दिनांक सहित रंगीन फोटो से प्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की जो छाया प्रति है उसको देना होगा। ठीक है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल और फैक्स से आपको नहीं देना है। बिना हस्ताक्षर पर आपको आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एक एक चीज को बारीकी से पढ़ लेना। नियुक्ति हेतु चयन जो रहेगा, वाहन चालक के पद पर आपको कैसे नियुक्ति दिया जाएगा। पहला जो होगा लिखित परीक्षा होगा। वाहन चालक के पद पर 10 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 10 गुना से अधिक आवेदन पत्र पर जिला प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला छत्तीसगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी में सब कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा लिए जाने के संबंध में पृथक निर्णय लिया जाएगा, जिसमें कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ लिखित परीक्षा जो होगा स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए होगी। ठीक है। 30 अंकों का एक प्रश्न होगा, जिसमें पुस्तिका होगी, जिसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा में संबंधित अन्य जो दिशा निर्देश हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र में दिया जाएगा उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से प्रश्न होंगे, ध्यान से देख लीजिए। मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिक विषय या मोटर यान के संबंध में जो जानकारी होगी वो दिया जाएगा। केवल और केवल 30 मिनट के लिए रहेगा। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। ठीक है। तो 4 विकल्प रहेगा 1 to A B C करके, तो इसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है। जो भी आपका रहेगा उसमें। और कौशल परीक्षा लिया जाएगा यहाँ पे शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता के लिए वाहन चालन के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा। ठीक है। दक्षता जो होगी 50 अंकों की होगी। ठीक, 50 अंकों की होगी। और यहाँ पे चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जो होगी, वाहन चालक के पद पर चयन कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गीकरण मेरिट सूची तैयार करते हुए सूची तैयार की जाएगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की अवधि के 1 वर्ष तक प्रभावशील होगा। महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। चयन अभ्यर्थियों का जो अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद में होगा। चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र जो है आपको प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति के आपको सत्यापित कराया जाए। चयनित उम्मीदवार जिसे नियुक्ति का आदेश जारी किया गया हो कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जो है पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। ठीक है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। और जो है जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी है, इसमें आप देख लीजिएगा balot.gov.in पर सर्च करेंगे तो प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने के दिया जाएगा। तो प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, कॉलम या वर्तमान रंगीन फोटो चस्पे स्व हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधित दस्तावेज जो रहेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। अन्यथा के दशा में परीक्षा सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और महत्वपूर्ण जो टिप है इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और आवेदन पत्र किस प्रकार से रहेंगे, तो आवेदन पत्र जो रहेंगे आपका वाहन चालक के पद पर, ये अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा। यहाँ पे आवेदित पद का नाम, ठीक, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, लिंग पुरुष, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, जन्म तिथि। ठीक है। ये जो फॉर्म है मैं खुद फिलअप करूंगा और इस चीज़ का मैं एक और डिटेल रिव्यू आपको दिखाऊंगा, तो इस चीज़ को आप पूरा भर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उसको भी करना है, कितना दिन कितना वर्ष हो रहा है आपको, उसको भी आपको अंकित करना है। ठीक है। और ये जानकारी पूरा भर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता आपको डालना है इसमें। ठीक। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करके, यहाँ पे घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आपको जो है इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है। ये प्रवेश पत्र के लिए रहेगा वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु। अभ्यर्थी का नाम आपको डालना है, आवेदन का पंजीयन क्रमांक वो सब डाल लेंगे और इसको भी उसी के साथ आपको भेजना है। ठीक है। और परीक्षार्थी के लिए अनुदेश जो रहेगा
परीक्षार्थियों के दिन परीक्षा अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बॉल पेन का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप इसमें आप एडमिशन जो रहेगा आपका भर्ती प्रक्रिया जो रहेगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं और हस्ताक्षर जरूर कीजिएगा। अब दूसरी बड़ी भर्ती की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है रायपुर जिला में। तो चलिए उसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, जो दूसरी भर्ती निकल के आई हुई संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण हॉकी स्टेडियम रायपुर की है, जो संविदा भर्ती विज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं रायपुर कार्यालय से आदेश जारी हुआ है और यहाँ पे परिपालन में संचालनालय हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अधीनस्थ राज्य खेल प्रशिक्षण में बहतराई बिलासपुर में रिक्त जो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो पद आते हैं, जैसे कि वार्डन हो गया, पुरुष में एक पद और महिला में एक पोस्ट। दूसरा पद जो हो गया स्टोर कीपर में एक पोस्ट, ठीक, सहायक ग्रेड 3 में एक पोस्ट और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो पोस्ट आता है यहाँ पे वृत्त, जैसे कि 2 पोस्ट एवं मैदानी कार्यालय के लिए वृत्त के 10 पदों पर संविदा भर्ती हेतु 1 वर्ष के लिए संविदा की जानी है। तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्थानीय जो निवासी हैं, ठीक है, तो 29/11 तारीख तक जो है आप 5 बजे तक खेल एवं युवा कल्याण में रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ। तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा और इसका जो PDF लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को आप बिल्कुल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेतन रहेगी आपकी वार्डन में पुरुष का जो रहेगा 35,000 रुपये और यहाँ पे 1 पोस्ट जैसे कि मैंने बताया, और महिला में रहेगा 1 पोस्ट और सहायक ग्रेड 3 में स्टोर कीपर का 23,000 रुपये रहेगा। ठीक है, 1 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 में देख लीजिए 18,000 और भृत्य का जो रहेगा 14,000। तो 16 पोस्ट यहाँ पे निकल के आया हुए हैं। तो आप बिल्कुल आवेदन कर लेना। इसके लिए आपको जो है यह जो वेबसाइट बता रहा हूँ www.sporty.gcg.gov.in पर आप इस पर लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं और वहाँ से कैसे आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।